कलयुग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे, लेकिन अगर भक्ति में रुकावट नहीं हो, कलयुग में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। आप नित्य भगवान का स्मरण करो, भगवान में लीन हो जा। घर का काम काज भी तो करना ही है, कम से कम 6 घंटे घर का काम भी करना। कम से कम 6 घंटे तो किया करो। वैसे तो जिसको अभ्यास हो जाता है, भक्ति में जब आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा, एक तरफ एक दिशा में जाएगा, दूसरा दिशा संसार तो अपने आप पीछे को हो जाएगा, पीछे को हो जाएगा। आपको पता नहीं चलता, दिन रात का आप एक रस आनंद में रहेगा। ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं पड़ता। शुरू में परिश्रम करता है, बाद में धीरे 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 कर आप आनंद को पूरी तरह से आपको आनंद को प्राप्त करने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। नित्य जो नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्ठा कर्म योग योगी शरीर का दायित्व मेरे ऊपर है। जो नित्य तुम मेरे मरम में रहता है, नित्य तुम याद करते 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 तुम्हारा दिन का पता नहीं चला, दिनचर्या कैसे होता है। तुम बहुत आनंद में रहता है। जब आपको देखकर दूसरों को आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। जो आपको देखकर दूसरों को आनंद मिलता है, वो आनंद आपका आचरण से हो रहे, उसका छठे भाग भी, उसका जो आगे बढ़ने का भक्ति का आपको पता नहीं चलता, छठे भाग आपको मिलेगा। आपको आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। अगर आप आचरण ना करें, दूसरों को जो आपको उपदेश देता है उनको अपना तो है, लेकिन आपका छठे भाग तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल आत्मा में आत्मा के आनंद ले रहे, लेकिन आपको उसी में डुबकी लगाना चाहिए। हमेशा आप एक रस रहे। आप थोड़ा परिश्रम करने से भी आपको ज्यादा परिश्रम नहीं कर भी मन में भगवान का स्मरण करते रहो। संसार में कमल जैसे जल में रहता है, ऐसे निर्लिप्त रहो। निर्लिप्त वायु का भक्ति है। सब काम काज करते हुए जैसे कमल जल में रहता है, सब काम काज करते हुए आप निर्लिप्त रहकर आनंद का अनुभव करेगा। जो नित्य एकाग्री भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्काम कर्म योग्य शरीर का दायित्व मेरे ऊपर है। जो सदा परमात्मा में लिप्त वर्तित रहने वाला पुरुष हर प्रकार कर्म करते हुए उसमें बांधता नहीं है। आसक्ति से रहित पुरुष कर्म में तो हो जाता है। एक आदमी दो दिशा में नहीं जा सकता। कर्तव्य कर्म अलग है, वो तो करना ही करना है। कर्तव्य कर्म करने के लिए हम इधर आया। मिट्टी से ज्यादा जन्म हुआ, जन्म का कोई गिनती नहीं है, जन्म का कोई गिनती नहीं है। लेकिन आप एक ही युग में अनगिनती जन्मों का कर्मों का फल समाप्त होकर जिस टाइम आपको मानव जीवन मिला, आपने हर जन्म का काम उसी जन्म में, ये तो बहुत अच्छी बात है। कलयुग छोटा भी है। इस छोटा युग में कम टाइम है। इधर इस कम टाइम में आपने जन्म जन्मांतर का सारे पाप कर्म, ये छोटा युग में, छोटा युग का मतलब इधर कम उम्र है ना। बाकी 10,000 साल उम्र, 1 लाख वर्ष उम्र, 10,000 साल उम्र, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में 1000, इस तरीके से नहीं है। कलयुग में सबसे कम टाइम है। टाइम कम होने में वो काम जल्दी करेगा। टाइम को देखते रहो, टाइम कम है क्या? अभी आप टाइम देख रहे नहीं? देखते
टाइम को देखो, अभी कितने टाइम हमको होटल पर आए हुए लगा। अब हम हमारा थोड़ी आगे कितना रहता है, हाँ टाइम ज़्यादा दिखते नहीं माइंड। रह गए अभी इधर, कम होते जा रहे हैं ना एक पल में। हमारा कूदल का हिसाब ठीक तरह से करो कम है, लेकिन रुकावट सिर्फ ममता में है। ममता मोह ज्ञान को इनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का इनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का इनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। नींद में आपका ममता तो नहीं होगा ना, होगा? नींद में अभिमान भी नहीं है। नींद में निद्रा देवी बांधा आपका कोई एक आप आलसी निद्रा नहीं करो। दिन में अगर आप भक्ति बेशक कम करो, इतनी साल से मैं आपको बोले आप सुषुप्ति अवस्था में रहो। थोड़ी देर आपका टाइम लगेगा, उसके बाद आपको उधर का पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ बढ़ रहे कहाँ आप, कुछ नहीं है। निद्रा भी नहीं है, आलस्य निद्रा प्रमाद वर्त श्रेष्ठ तामस पतन की ओर ले जाते हैं। निद्रा भी नहीं है, जागा भी नहीं है, आप एकदम अनंत अनुभव करते हैं। ऐसे इधर कोई नहीं कर रही है काम, मैं कब का बोल रहे। आप एकांत सेवन करो, कोई नहीं कर रहा। बेशक जाप कलयुग में अभी उम्र का अनुसार उम्र बढ़ता है। जिसने अभ्यास किया उनका ही जाप चलेगा, जिसने अभ्यास नहीं किया उनका जाप नहीं होता जबरदस्ती। क्योंकि अभी अभी थोड़ी कर रहे, बहुत साल से कर रहे, आपको पता ही नहीं चला। बिना परिश्रम से आप भक्ति में जब लीन हो जाता है, आपको आनंद आना शुरू होगा। ममता मोह नहीं है, संसार का कोई वस्तु का व्याधि नहीं है। आप इधर भी कर रहे उधर भी कर रहे, एक आदमी दो दिशा में जा नहीं सकता है ना। भक्ति के अनुसार, एकांत के अनुसार भगवान का स्वरूप में लीन होता है, नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होता है, अमृत को भोगना शुरू हो जाएगा। अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। एकांत सेवन मिताहारी, एकांत सेवन जाप नहीं कर रहे, मन को खुला छोड़ दो, एक जगह बैठ जा। मेरे को यहाँ आना पड़ रहा है, मुझे तो काफी टाइम हो गया, मेरे को कोई भी सत्संग में आने का मन नहीं है। मैंने आपको एक एक को देखता है, इनके आपके लिए देखकर फिर मैं उठ जाते कहूँगा। मैं हर टाइम एकांत में बैठते, मुझे संसार का पता ही नहीं चलता। मैं ऐसे ही बैठकर मुझे आने का आपको आपके बारे में सोचता है, फिर मेरे को आना पड़ गया। क्योंकि बहुत साल से एकांत सेवन हो गया ना। जय 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 जय। दफ्तर में काम करने के लिए जाते थे, काम भी मेरे से ज्यादा नहीं करो, मैं सबको फलता था। आग लगने से भी मैं अपनी जगह से हिला नहीं है, ये तो सबको पता है। लग जाए क्योंकि सीढ़ियों से जाना है, तब तक आग लग जाएगा, पैरों की है, इतना बड़ा शोर होगा। मैंने कहा मरना तो है ही, जो भगवान का इच्छा है उसी में चले। क्योंकि इतनी मग्न हो जा, आपका जाप जबरदस्ती जब होगा 12 साल के बाद भी जबरदस्ती अभी 12 साल के बाद जबरदस्ती जाप आपसे होगा नहीं। 3 साल 7 साल 12 साल मैक्सिमम, 12 साल के बाद भी आप जबरदस्ती कर रहे, फिर आपसे भक्ति नहीं होगा आगे। तब तो आप एकांत सेवन में लीन हो जा। एकांत में मन का निरीक्षण करते रहो। एकांत में मन को देखो, ये मन जा कहाँ रहे। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी फिर बोधक आप है। गिन गिन कर राम नाम नहीं करो, गिन गिन कर आपको थक जाता है ना, छोड़ दे। एकांत सेवन कर कर मन को निरीक्षण करते रहो, मन जा कहाँ रहे। मन संसार की बातों में मन चंचल है, कड़ने से वश में आने वाले है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। अभ्यास और वैराग्य लंबा समय से करते हुए आपको बिना परिश्रम कर कर आदत हो जाएगा, लीन हो जाएगा परमात्मा में। बिना
परिश्रम कर कर। परिश्रम करने से थकावट होती है, थकावट होगा नींद आता है, जाप नहीं होगा। जो नित्य एकाग्र भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। योगी श्रेणी का दायित्व मेरे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारा 3 पीढ़ी होगा, तुम कुछ नहीं करना। भगतन तो मेरे मुकुटमणि है, मुकुट में बढ़ता है। तुम मेरा नाम ले रहे, मैं तेरा 3 पीढ़ियों तक काम करना, क्योंकि तुम तो मेरे ही शरण में शरणागत है। अपने आप को भगवान को अर्पित करो। अर्पित किया करने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, आप आनंद में रहेंगे। क्योंकि अभी तो 35 साल 30 साल ऐसे लोग इधर बैठे हैं बहुत समय से। अगर बहुत समय से भी आप बिना परिश्रम से भक्ति कर कर किसी टाइम आपको किसी ने बोलना भी पड़ता है ये रोटी है, आप रोटी रखकर भी मग्न हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक सुषुप्ति अवस्था में आ जाता है। लेकिन आपको खाना भगवान जरूर खिलाएगा, क्योंकि मैंने पंचगौर मंदिर भी आपको बताया है ना। आपको करना है, खाना बहुत कम हो जाता है, कम ना करो कभी भी, क्योंकि एकांत सेवन से शुरू हो जाता है। एकांत सेवन मिताहारी ध्यान योगी दृढ़ वैराग्य अहंकार व्यंग काम क्रोध संग्रह को छोड़े हुए ममता शांत अंधकरण पुरुष ब्रह्म में एक ही भाव के योग होते हैं। ऐसे पुरुष को न शोक सकाता है, न इच्छा है, कोई इच्छा नहीं होगा, इच्छा तो मर जाता है। ऐसे पुरुष को न शोक सकाता है, न इच्छा है, वह समय समदा बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र बन जाता है। भक्ति से मेरा परिणाम और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात शीर्षक में लीन हो जाता है। अभी शरीर छोड़ने से पहले भगवान का विग्रह में ऐसा लगता है आप नित्य आराम शांति में रहता है। अशांति तो सोचने में भी नहीं सोचा। अभी आप रोज भी सोच सकते हैं, आपका कोई टाइम 4 साल से किसी के साथ ऐसे हुआ नहीं। 3 दिन का मतलब है आप हमेशा के लिए अनंत स्वरूप अनंत प्राप्ति होगा। अनंत प्राप्ति ऐसे ही होता है, पका हुआ चावल अंकुर नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक बार अनंत प्राप्ति हो जाएगा, आप जितना भूतल पर टाइम बीतने के बाद आप अपना परमात्मा में लीन हो गया, साहित्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो शरीर छोड़ने से पहले आपको पता लगेगा। अभी शरीर छोड़ा नहीं है, कुछ नहीं होता। आत्मा तो अमर है, शरीर ही तो छोड़ रहा है। आत्मा को आत्मा सब कुछ देख रहे कर रहे, सब कुछ है देखता है, लेकिन शरीर होते ही हुए वाणी निकलता है। शरीर का बिना बोलेंगे नहीं, नित्य आनंद में रहता है। आत्मा का मरण नहीं होता। आत्मा कैसे ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पानी से सूखता नहीं। आत्मा अग्नि है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर सर्वव्यापी है। वो आप नहीं देख सकता, लेकिन वो तो आपको देख ही रहे हर नहीं। शरीर नहीं, आत्मा तो देखता है। आत्मा पुराना वस्त्र छोड़कर नया धारण करता है। आत्मा नित्य रहता है, आत्मा अमर है। आत्मा कैसे ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता है नहीं, पवन से सूखता नहीं है। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से निश्चय कहा जाता है तन्मन नवर पुरातन सभी पूरा प्राणियों का शरीर कार्यों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा। बीच में दिखने लगे जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानते कहाँ को गया। जिनका आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करें। जिसका जितना समय हो गया, आप बोलना देखो भगवान ने हमारे यहाँ समाधा कर रहे। ये धरती में अगर कहीं बाहर जाएगा पता चलेगा आप उन मनुष्य से अलग ही है। आपका आचरण से आपका अनजान लोगों में इस पृथ्वी में कहीं भी जाएगा। ये मैंने अभी 2 दिन पहले अनुभव किया ना। किसी भी जगह आप जाएंगे ना, आपको आनंद होगा। आपके पास बिना कारण से आकर प्रणाम करेगा, खड़े हो जाएगा, देखते रहेंगे। देखना कौन सा चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है देखते रहे।
आत्मा आत्मा से मिलन होते में हैरान हो जाते हैं। सत्संगी किसी ने सिखाए तो नींद दो, जो मेरे साथ बात हुआ अभी बाहर, मैं हैरान हूँ। इसका मतलब आप किसी भी जगह धरती में जाएगा, आपको ऐसे लग रहा है इनका मेरा अति पुरातन जान पहचान है, आपको बहुत ज्यादा अपनापन का तो वो वार्तालाप वो चाहता है ये कि शब्द भी बोले ये। इसे हुआ ना, बिना कारण से थोड़ी अनजान से बात निकलेगा, क्योंकि इनको कैसे पता वो आत्मा आत्मा एक में अपने एकम से सारा जगत में एक ही आत्मा है, अलग अलग शरीर दिखता है, आत्मा एक ही है, नित्य आनंद में रहता है। आप अभी भी हमारा जो पुराना बहुत सारे साधकों ने बड़ा परिश्रम किया, 3 दिन शांति से रहो, 3 दिन का तो रोज ना करे काम, क्रोध लोग आत्मा का विनाशी 3 द्वार है। देखते रहो अपने आप को, कामना है कामना होगा, क्रोध है काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, चैतन्य नाश बुद्धि नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो नष्ट हुआ। नास्तिक बुद्धि दुखी रहता है, जैसे नौका नदी के तले किनारे नहीं चलता है, पवन के छोंक साथ आते हैं, नौके को इस तट में लगने नहीं देता, वो जिधर किधर आ लेते। इसका बंदी इंद्रियों को पीछे मन को ना जाने दो, इंद्रियों से देखा हुआ चीज मन में लेता, आता तो मन में ही है, लेकिन मन को नौकर बनाओ। अतः तेरा तू तो इंद्रियों द्वारा हमारे को फंसा रहे मन में जो चीज आता है आप बुद्धि डिपार्टमेंट में छोड़ो, बुद्धि से सोचो। अब मेरा तो शाम को रोज कई दिन से आज नहीं आने का मन कर रहा है, लेकिन मैं मन का थोड़ी कहना मानूं, तेरा कहना तू चाहता है मैं इधर नहीं आऊँ, इधर नहीं क्यों नहीं आएंगे, बुद्धि से सोचता है ना, मैं तो आऊंगी, खड़ी हो जाती। ये कारण क्या है ये तो आप ही को पता, मुझे को नहीं पता। क्योंकि या तो आप पहले जिसे भक्ति कर ही नहीं रहे, आपको आत्मा का छूने वाला प्रवचन मिल गया, प्रवचन मिले। अनादिकाल से आत्मा परेशान रहता था, आत्मा आनंद नहीं होता, आत्मा देखता रहता है, इंद्रियां भोगता है, एक तरह से आत्मा देखता रहता है। मैं तेरे साथ ही शरीर में होते हुए तूने कभी मेरा ध्यान ही नहीं दिया, तू आत्मा का महत्व नहीं देता, शरीर को ही महत्व दे रहे, सारा काम तुम शरीर से कर रहे, मेरा देखता नहीं है। आत्मा दुखी हो जाता है, वो क्रोध हो जाता है, इसीलिए आप दुखी रहता है। तो आत्मा को कभी ध्यान दिया आपने? आत्मा कैसे ये शत्रु से पकड़ा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुरातन है। इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से है कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करूं। आपको जहाँ भी ममता आता है, ममता आता है ना सबको, लेकिन मुझे नहीं, मैं सब आपको चाहत होता है, ममता होता है, ममता तो कभी भी खत्म नहीं होता। आपने बहुत टाइम तक भक्ति करते करते भी आपको ममता चाहत होता है ना, समझ लेना जीरो आ गया, तुम जबरदस्ती कर रहे, टाइम वेस्ट मत करो, तुम ममता करते रहो। अंतकाल में तुम्हें थक्का मिलेगा ना, तब तुम मेरा याद करेगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम ममता के कारण, यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इधर ध्यान नहीं है, नीचे ही मार्ग से भ्रष्ट हो ही गया। अभी कम से कम चाहत तो करेंगे, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। लेकिन सबसे प्यारा चीज भी, आपको नींद आने में आप दूसरे प्यारे को भी बोलेगा सो जा, मेरे को भी नींद आ रहे, बेशक उसको नींद नहीं आ रहे, मनुष्य इतनी स्वार्थी है, बोलेगा कि
तुम्हें नींद आ रहा है ना, तुम सो जा। मेरे को भी नींद आ रहा है, मेरे को भी नींद आ रहा है, तेरे को नींद आ रहा है, दूसरे को भी नींद भी आने में भी तुम बोलेगा सो जा। निद्रा में कम से कम मेरा देवी बोलता है थोड़ी देर के लिए तुम कामना छोड़ दे। जब जागता है सोते टाइम का तो कामना रहता है, चंचलता है, मन चंचल है, कठिन से वश में आने वाला, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। जो अपना मन को वश में नहीं कर सकता उसके लिए योग की प्राप्ति कठिन है। वो भगवान के समीप नहीं है, तू तो बहुत दूर है। तुमने 1 घंटा जबरदस्ती धक्का लगाया, आधा घंटा, लेकिन तुम्हारा मन तो कभी भी पूजा रूम में नहीं है, मन मंदिर में नहीं है, मन तो रसोई में है, कभी मन तो बच्चे में या किसी वस्तु में। मन चंचल है, कड़दा से बस ऐसे लोगों को भक्ति एकदम छोड़ दे। जैसा घर का जितने भी लोग हैं, तू मेरा दर्शन उनमें भी तो देख कर सकता है, तुम उसमें भी तो मेरा दर्शन नहीं करता। तुम बोला मैं अपना बच्चों के लिए खाना बना रहे, हमेशा यही बोलता है, लेकिन ये तो नहीं बोला, नहीं बोलेगा मैं भगवान के लिए भोजन बना, बोल दिया क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाता है, कोई बोल कर देखो कम तो नहीं होगा ना, खाना उतना ही होगा। लेकिन मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक है, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक, मन ही बाधक है, मन ही बोधक है, मन ही साधक। अज्ञानी बोलेगा तो अभी क्या कर रहे, बोले बच्चे का खाना, बोलता है ना सभी बच्चे का खाना, पति का खाना, किसी का भी है। तू ये तो नहीं बोला भगवान का भोजन कर पाओ, भगवान डालिया इसका काम कर रहा, बोल दिया क्या हो गया, आपका कुछ बिगड़ेगा? सुनने वाला भी सीखेगा, अच्छा भगवान का कर रहे, उधर कहाँ है? हाँ सब जगह भगवान है, जगत फल को बहुत क्रोध, सभी में भगवान है, भगवान ही तो है। तूने अपना रिश्ता बनाया, भगवान ने तो नहीं बोला। रिश्ता बनाने के लिए तू अभ्यास करवाते छोटे बच्चे से, मेरा मेरा बोलो, मारेगा नहीं बोला, मेरा ही रहेगा, तू मेरा ही रहेगा, लेकिन तेरा ही नहीं रहेगा, वो दूसरों का। वो क्यों बन जाता, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा, मेरा मेरा भी तो है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, माझी ही गिरधर गोपाल दूसरों ना भिखारी वाला कंगाल स्वर्ग का स्वामी बना, जागने में लाभ या हानि में। ऐसे इस जगत रूपी संसार से हृदय से देखो, जगत को देखो, हृदय से देखो, जीव को जागता हुआ तब समझना ये जब सभी भोग विलासों से तेरे को वैराग्य को प्राप्त होया। अभी आपको पहले भी से कामना नहीं है तो कामना ऐसी कामना से निवृत्ति कीजिए, बोलते हैं ना सुबह सुबह, वो रोज बोलते हैं, लेकिन है ऐसे है बोला है ना, दिल में मलसिर पाताल में है वामन वामन अवतार, विदेश और पर्वतों में रामचंद्र जी, कुपाध्याय में धन्वंतरी, ये सब पहले बोलता रखा, कुपाध्याय में मंत्री हमारी 2013 में है 2013 2013 में बोला, ये याद है, जरूर है ना, ये सब चीजें बहुत सारी चीजें आपको बता रखा है, लेकिन पता तो है आपको, कर भी रहे ये सब। ज्ञान से ले लिया अच्छा। भगवान हमारे संकट कुछ खाया होगा बहुत सारा, हाँ ऐसे। अब तुमको उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, जीभ काट रहा है, भगवान कृपा कर दे, भगवान बोलता है तेरा पेट खराब इसलिए ये जान कर किया, कम से थोड़ी देर तो आराम दो पेट को भी। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। छुपाती से बीमार पड़ता है। अगर आप आचरण अच्छा हो, कुपातिया नहीं हो, बीमार नहीं होता। आप बाहर कहीं भी जाकर
सुखी रहता है ना, तुम बहुत साल पीछे को हो गया। पुराणों में लिखा है ना, बाहरी संयोग से निवृत्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो रही है। बात रखा लगाओ, जो बाहरी संयोग से निवृत्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। अभी एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं, एक दिन के लिए गए, तब भी बोले ये क्या तमाशा बना रखा। 4 घंटे में आने का फ्लाइट 2.5 घंटे में बोल दिया। आपने जल्दी तो नहीं सुना है ना वैसे, मैंने चाहा भी नहीं है, मैंने कहा तमाशा बना दिया वैसे। संसार ने 4 घंटे, तो ऐसे कौन सा क्राइम किया। 4 घंटे 2.5 घंटे में सोचने मात्र से टाइम बदला, ये तो आपको पता ही है। तो कौन भी तमाशा है, तमाशा क्यों कर रहे थे ऐसे। ऐसे देखा गया, संसार का रचना किया, मानव तो नरक रौरव नरक आदि नरक जिसे बना दिया। जब भी आप याद करना, बाहर जाकर आपको कुछ ही मिलता है ना, आप कई मील पीछे को हो गया। ये लाइन तो मैंने तो नहीं लिखा, भगवद गीता में लिखा है ना, जो बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी वो ब्रह्म अनंत ज्ञान। का शुरुआत हो गया। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और अनंत अनुभव करता है, वो योगी ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। एक बात है, इस बार एक दिन के लिए केरला जाने के कारण मेरा सारे रिश्ता बंद हो गया। रिश्तेदार के कारण गया ना, मेरा रिश्ता सिर्फ भगवान से है, दोस्त के साथ है रिश्ता अभी। पहले तो थोड़ा रिश्ता बच्चा बुच्चे के साथ होता था, वो तो पूर्व जन्म का नहीं है ना, शत्रु मित्र उदासीन है। जब जाग गया तब पता चला दूर हो जा, काम हो गया ना। अब तू जाने, तेरा परिवार जाने। आप शुरू से पूछ कर देखो, मैं कौन सा मिनट में बात करती हूँ, कौन सा मैं शक्ल देख रहे। छोटे भी कर्म में है, मैं ऐसे नहीं करती। कोई करने का नहीं, ये नहीं है। शत्रु मित्र उदासीन है ना, काम करने के लिए आया, वो देख रहे कहाँ तक काम हो गया। अभी सूर्य से पहले सारा काम प्रकाश में करना, प्रकाश में कर रहे, आखिर हम यात्रा में अभी। जो मेरा बोलकर जो संसार की उन्नति ही तो अवनति है, विवेक का नाशक है, वही रहे। यथार्थ ज्ञान में पर्दा डाल रखा था। संसार की सुख ही आपका दुख का कारण कोई वैसे आपके सामने हिम्मत ही नहीं पड़ता। दुख तो किसको बोलते हैं, दुख कोई दुख नहीं है। संसार के सुख जितने सुनने सुख लिया है, अभी इधर जितने लोगों ने नौकरी में भी इधर वांडरिंग किया है ना, आपको जब भी परेशानी आएगा वो ईयर याद कर लेना, डायरी में नोट करना। इस टाइम ने हमने ज्ञान में, अभी तो आप ज्ञान में आ गए, आप अभी जाग गया। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए, सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त है। भोग तुम्हारे सामने 56 भोग आएगा, संसार के सारे सुख आएगा धोखा देने के लिए। तुम्हें धोखा नहीं है, करते रहो। कभी कभी वाली बातें मेरे में नहीं है, आपने मुझे शुरू से जानते हैं, देखा है ना। नित्यानंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद, अनंत आनंद। ये भगवान ऐसे क्या तमाशा हमारे साथ करेगा? क्या तू तो हमेशा आनंद स्वरूप आत्मा है। हम तुम्हारे साथ शुरू से चिपका हुआ तो अनंत स्वरूप आत्मा का सारे गुण उसमें आता है। नित्यानंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, असीम आनंद, चिंत्य आनंद, आध्यात्मिक आनंद। तुम्हें सहारा लेकर जबरदस्ती खुशी के लिए जाएगा। मृत्यु से 12 साल पहले मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से गिरा रहता है तुम्हें, जो जान बूझ कर गलती किया। लेकिन इन चीजों से अलावा तुमने अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। इन संसार की वस्तुओं को काम काज करे, जो करे, जो कुछ करे, गृहस्थाश्रम सब कुछ अपना माता पिता का हक है। बच्चों के साथ थोड़ा बच्चा भी अनाथ हो जाएगा, बच्चों को पता नहीं, जब सियाना होता है
पुत्र पर माँ तो प्रेम तो करता है, लेकिन माँ तो प्राण शिशु की तरह उसमें बंधन नहीं करता। मैंने आपको ज्ञानी पुत्र बनाया, शिशु पुत्र तो नहीं। अभी आप याद करना, शिशु पुत्र हमेशा मेरा मेरा बोलेगा, मेरा माँ मेरा पुत्र, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जितना जितना बोलेगा, जितना जितना तुम ममता रखेंगे, उतने ही तुम्हारे को दुख होगा। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। अनजाने में तो हमारा साधक किसी शेर के मुंह खुला हुआ, शेर ने कुछ नहीं बोला, शेर तो अपनी जगह था, तूने उसका मुंह में हाथ डाला ना, वो भी काटेगा आएगा। वो जगह तो तूने वृक्ष को पकड़ा, वृक्ष तुम्हें आकर पकड़ा कोई? अनेक वृक्ष दिखता है, तुमने वृक्ष को पकड़ा, तुम बोलो छोड़ो, तुमने ही पकड़ा। संसार की वस्तु को तुमने पकड़ रखा, वो तुम्हें नहीं पकड़ा। जीव को अभी जागा आप तो अभी भक्ति देवी बोलता है ज्ञान वैराग्य मेरा पुत्र हमेशा बेहोश हो जाता है। क्यों बेहोश हो जाता है? संसारी आगे बढ़ने नहीं देता। ममता मोह का ज्ञान को जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। ममता मोह ज्ञान का जिनमें नाश करो, सत्य ज्ञान का मन में प्रकाश करो। मैं नाम नहीं ले रहे किसी टाइम। ममता मोह का ज्ञान को छिलने नाच रट्टा लगाता है, रट्टा लगाता है। दोनों लकड़ी के उधर कौवा पकड़ पकड़ कर उड़ी रहता है, चीज को देकर पकड़ छोड़ा नीचे गिरा। वही बात हो गई। मैंने देखा अचानक उनका कोई आया, अपना बच्चा सब कुछ छोड़कर उसको गोद में ले लिया, प्यार कर रहे, जबकि बच्चा चाहता है खेलना। उसके बाद मैंने मन में सोचा ये अभी ममता मोह का ज्ञान को छीनने नाश करूँ नहीं बोले। दूसरे अचानक 3-4 दिन तक वो आए नहीं है ममता मोह का ज्ञान, उसके बाद खत्म हो गया। अभी पक्का हो जा, फिर दोबारा से बनाओ। टूटा है ना, दोबारा बनाओ। तो वैसे क्यों बोले झूठ? झूठी का बोला ना, ममता मोह का ज्ञान का रट्टा लगा हुआ है तो तेरे को ममता भी है, मोह भी है, अज्ञान भी है, सब कुछ है। ये 4 दिन क्यों नहीं हो रहे? कौन सा ईयर में बोला था मैंने? ये 3 दिन तक आपके पास कोई दुख भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करे, शांति से 11 से लेकर आपको 2 दिन बीता, आपका 2.5 दिन के बाद फिर पहले जैसे हो गया। ऐसे नहीं होता। मैंने भी सोचा गॉड बिफोर गॉड, गॉड बाद में है बोला है ना। तो आपका शब्द में मैं आपको क्या आगे बताऊं? मैं आपको इतनी 4 साल हो गया, 31 दिसंबर को बोला था अगले साल। अभी आप 99 से लेकर अभी तक आपको 3 दिन, जिसमें एक अच्छा गुण साधक में सबसे बड़ा सिंसियर है। संसार मेरे सामने झूठ नहीं बोला, स्वयं हिम्मत रखा हुआ यहाँ झूठ बोलने के लिए, यहाँ आकर स्टॉप हो गया। हिम्मत नहीं रखा, सत्य बोला। 2.5 दिन तक बिहार से लेकर छत में गया चुप रहने के लिए, मतलब क्रोध ना करे। छत में फिर रात आ गया तो नीचे आया होगा, फिर क्रोध किया। बात ऐसे ही है। बिहार से लिया था मैं खूब भक्ति में लग जाऊं। 3 दिन में 3 दिन का दवाई दिया। 4 साल हो गया, किसी ने नहीं खाया ना, खान दिया। क्या ऐसे कौन सी बात हो गया? 3 दिन में तो हमेशा चुप रहता है, हमेशा। मैं आपके लिए इधर आकर बोल रहे, हमारा वाणी के विरुद्ध कोई पत्ता भी घर में नहीं हिलेगा। हिलेगा तो मैं उड़ गई। हिलने का शक्ति नहीं है। बोला है मेरा काम हो गया, मैं इधर रहूं या जंगल में रहूं? जंगल में तो रहने नहीं देता ना लोग, तो बोला इधर ही रहो। तो आनंद में रहता, सारे बहुत नित्य आनंद, शांतानंद, तन्नानंद, परमानंद, ध्रुव आनंद, शिव आनंद, सिद्धि आनंद, आध्यात्मिक
इसीलिए इस अनिता को देखो पाकर